ये एक और स्विच मान लीजिए, यहाँ पास एक और स्विच मान लीजिए, इधर मान लीजिए कि आपका एक और होल्डर लगा हुआ है, इधर एक और होल्डर लगा हुआ है। हाय फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे बोर्ड बनाने के लिए आप लोगों को सिखाएंगे कि बोर्ड का वायरिंग कैसे करते हैं। कोई सा भी बोर्ड, एक स्विच सॉकेट का हो या 2 स्विच सॉकेट का हो या 20 स्विच सॉकेट का हो या फिर 100 बटन 100 सॉकेट लगा हो, सबका वायरिंग आज आप लोग सीख जाएंगे। आज की इस वीडियो में आप सबका वायरिंग सीखने वाले हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर आप हर तरह के बोर्ड का वायरिंग करना सीख जाएंगे और आप किसी भी बोर्ड का वायरिंग 2 मिनट के अंदर आप खुद से कर सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पास हमने लिखा है बोर्ड बनाना सीखें, ऑल टाइप बोर्ड वायरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, सभी तरह का मैं जो आइडिया बताऊंगा, जो ट्रिक बताऊंगा, आप लोग को जैसे समझाऊंगा उस तरह से आप कोई भी बोर्ड का वायरिंग कर देंगे। वायरिंग का, हाउस वायरिंग का जो भी होता है वो 3 नियम होता है, वो सारा नियम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला नियम क्या होता है कि न्यूट्रल को सारा जो भी इक्विपमेंट्स है उसके पास भेज दिया जाता है। मान लेते हैं कि ये वाला बोर्ड है आपका, ये एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पास एक सॉकेट लगा हुआ है। फ्रेंड्स एक एक करके हम पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप पूरा सीख जाएंगे बोर्ड का वायरिंग करने के लिए। तो बाहर से मान लेते हैं कि इधर से ऐसे न्यूट्रल आया हुआ रहता है और एक फेस का वायर आया हुआ रहता है और एक अर्थिंग का आया हुआ रहता है। ये अर्थिंग का मान लेते हैं, ग्रीन पेन नहीं है मेरे पास। ये देखिए, तो इसका वायरिंग कैसे किया रहता है और आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग को ये वाला न्यूट्रल को यहाँ सॉकेट के एक पॉइंट पे दे देना है। उसके बाद आपको ये वाला जो फेस है, इस फेस को स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे देना है और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से, ऊपर वाले सिंबल से, ऊपर वाले पॉइंट से सॉकेट को ऐसे देना है। और ये वाला जो अर्थिंग वाला वायर है, ये डॉट डॉट दिख रहा है, ये अर्थिंग का आप मान लीजिए, ये वाला ऊपर लगता है सॉकेट में। इसमें समझ लीजिए, बाकी हम आगे और बड़ा बोर्ड का वायरिंग बताते हैं, इसमें आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अर्थिंग वाला जो होता है ना, कहीं भी सॉकेट आप लगाइएगा, कोई सा भी सॉकेट, तो ये जो अर्थिंग होता है, जो ग्रीन कलर का वायर होता है, वो ऊपर वाले में लगते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद क्या काम होता है कि ये वाला जो न्यूट्रल जो है वो बोर्ड के अंदर सिर्फ, अगर स्विच सॉकेट लगा है तो सिर्फ सॉकेट के एक एक पॉइंट में जाएंगे। अगर बोर्ड के अंदर इंडिकेटर लगा है तो जाएगा न्यूट्रल वहाँ भी, अगर बोर्ड के अंदर होल्डर लगा है तो भी वहाँ न्यूट्रल जाएगा। लेकिन अगर स्विच और सॉकेट है सिर्फ आपके बोर्ड में तो न्यूट्रल सॉकेट के एक पॉइंट पे ही जाएगा। 10 सॉकेट होगा तो 10 सॉकेट के एक एक पॉइंट पे जाएगा। और फेस जो है, जैसे 10 स्विच है तो 10 स्विच के निचले हिस्से में जाएगा और ऊपर वाले हिस्से से सब कुछ को सप्लाई मिलेगा। ये आपका बोर्ड है। यहाँ पास एक स्विच लगा हुआ है, यहाँ पास दूसरा स्विच लगा है, यहाँ तीसरा स्विच लगा है, यहाँ चौथा स्विच लगा है, यहाँ सॉकेट लगे हैं। और इधर मान लीजिए कि ये वाला एक होल्डर है और यहाँ पास एक दूसरा होल्डर है और यहाँ पास ये फैन है। ये फैन हो गया फ्रेंड्स, ये 2 होल्डर हो गया, ये फैन हो गया। और इधर से आपका ये न्यूट्रल और ये फेस आया हुआ है और अर्थिंग बेक मान लेते हैं, इधर से ये अर्थ आया हुआ है। अब आप लोग को वायरिंग क्या करना है, मैं आपको बताया था कि वायरिंग का 3 नियम होता है। सबसे पहले आपको न्यूट्रल को सारे इक्विपमेंट के पास पहुंचा दिया जाता है। तो ये वाला न्यूट्रल जो है, ये हमारा इक्विपमेंट है, इसमें फेस और न्यूट्रल देंगे तो हमारा जलेगा, हमको उससे रोशनी मिलेगा। तो इस वाले इक्विपमेंट में पहुँचा देंगे, यहाँ से इस वाले में पहुँचाएंगे, यहाँ से इस वाले पंखे वाले में से 2 निकला रहेगा, एक न्यूट्रल और एक फेस, इसको भी न्यूट्रल दे देंगे। उसके बाद बोर्ड में आपको बताया था कि बोर्ड में सॉकेट में देना है न्यूट्रल, ये बोर्ड के सॉकेट में न्यूट्रल दे दिया। अब दूसरा कंडीशन में क्या होता है, मैं समझाया था कि दूसरा रूल क्या है। तो दूसरा रूल ये है कि फेस वाला वायर सबसे पहले बटन के निचले हिस्से में जाता है। तो ये मान लीजिए कि आपका बटन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ निचले हिस्से में चला जाएगा। अगर 2 होता तो 2 लगता ऐसे, अगर आप यहाँ पास 4 है या 10 है तो 10 में ऐसे ही चला जाएगा सीधा। ये हो गया, 2 कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्या कहता है कि स्विच के बचे हुए एक एक पॉइंट को आपको सारे इक्विपमेंट में देना है। एक एक स्विच से एक एक इक्विपमेंट में, या फिर एक स्विच से 2-4 इक्विपमेंट चला सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि घर में 10 बल्ब लगा हुआ था, कैंसिल लाइट होता है, ऊपर फैंसी लाइट लगा हुआ जो रहता है, सीलिंग लाइट, वो एक बटन से 4-4 लाइट जलते हैं। तो उस कंडीशन में आपको एक ही स्विच से चारों लाइट को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पास आपको समझना है ये नियम के हिसाब से कि हर इक्विपमेंट को एक एक स्विच से सप्लाई दे देना है। ये तीसरा नियम है। सबसे पहला नियम है कि सारे न्यूट्रल को सारे इक्विपमेंट के पास पहले सप्लाई दे देना है, उसके बाद न्यूट्रल कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद आपका क्या काम करना है कि फेस को स्विच के नीचे वाले हिस्से में आपको दे देना है। तीसरा रूल क्या है कि स्विच से आपको इक्विपमेंट को सप्लाई देना है।
इस वाले को हम ये दे दिए, इस वाले स्विच से इसको दे दिए, इस वाले स्विच से इसको दे दिए, तो इस वाले से आपको इसको देना है। ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट मैं बारीकी से समझा रहा हूँ। अब ये वायरिंग हो गया, इतना कंप्लीट हो गया। जहां आपके बोर्ड में 4 स्विच लगा है, एक सॉकेट लगा है, उस कंडीशन में आपको ऐसे वायरिंग करना है। ये ध्यान से देखिए कि मान लेते हैं कि ये बल्ब है, ये बल्ब है, होल्डर है और ये पंखा है। यहाँ सबसे पहले हम न्यूट्रल पहुंचा देंगे और यहीं से सॉकेट में न्यूट्रल दे देंगे। उसके बाद क्या काम करना है कि ये वाला फेस को उठा के आपको स्विच वाले नीचे वाले हिस्से में देना है, नीचे वाले टर्मिनल पे देना है और ऊपर वाले टर्मिनल से आपको सारे इक्विपमेंट को दे देना है। अब ये वर्क कैसे करेगा, न्यूट्रल यहाँ से पहले से आते रहता है, यहाँ से बटन जैसे ही ऑन होगा, बटन में ऐसे पत्ती लगा होता है, ये जैसे हम बटन दबाते हैं तो ऐसे ये यहाँ टच कर देता है, यहाँ से यहाँ करंट पहुँच जाता है। न्यूट्रल यहाँ पहले से आ रहा था और यहाँ करंट पहुँचेगा तो ये आपका बल्ब जलने लगेगा, आपको फायदा मिलने लगेगा। ये इक्विपमेंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह सारे बटन में ऐसे ऐसे लगे रहते हैं, सारे ऑन होंगे, सब कुछ आपका चलने लगेगा। उसके बाद लास्ट में क्या है कि ये वाला जो अर्थिंग वाला वायर है, ये अर्थिंग वाला वायर ये सॉकेट के ऊपर वाले हिस्से में ऐसे लगा देते हैं। इतना तो आपका हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पास और स्विच होता है, एक और स्विच है, ये एक और स्विच मान लीजिए, यहाँ पास एक और स्विच मान लीजिए, इधर मान लीजिए कि आपका एक और होल्डर लगा हुआ है, इधर एक और होल्डर लगा हुआ है, इधर एक और पंखा लगा हुआ है, इधर एक और पंखा लगा हुआ है और इसमें से न्यूट्रल निकला हुआ है और इसमें से फेस निकला हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ जैसे यहाँ तक न्यूट्रल आया, उसी तरह यहाँ से इसको न्यूट्रल दे देंगे और यहाँ से ऐसे न्यूट्रल दे देंगे। उसके बाद यहाँ तक जैसे ये फेस आया हुआ है, यहीं से ऐसे फेस ऐसे जोड़ के यहाँ फेस देंगे और यहाँ दे देंगे फेस। और सेम टू सेम जैसे इस वाले बटन से इसको सप्लाई दिए हैं, उसी तरह इसको सप्लाई देंगे और उसी तरह यहाँ से उठा के इसको सप्लाई दे देंगे फ्रेंड्स। तो ये आप देख लीजिए, 2 बटन से फिर 4 बटन हो गया, 6 बटन हो गया। इसी तरह जितना बटन रहेगा आप ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। आप मान लेते हैं कि ये सॉकेट और एक्स्ट्रा रहेगा तो उसका भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपका बोर्ड है बड़ा सा और इसमें ये एक स्विच है और एक सॉकेट है, ये दूसरा स्विच है और ये दूसरा सॉकेट है, ये तीसरा स्विच है, ये तीसरा सॉकेट है। अब इसका वायरिंग कैसे करेंगे मैं आप लोग को समझाया हूँ, वही नियम के हिसाब से आप करेंगे। ये बाहर से ऐसे न्यूट्रल आया हुआ है और ये फेस आया हुआ है और ये बाहर से ये अर्थिंग आया हुआ है। ये फेस हो गया, ये अर्थिंग हो गया और ये न्यूट्रल हो गया। आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि न्यूट्रल को, कभी भी वायरिंग में न्यूट्रल से हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि ये न्यूट्रल को सारे सॉकेट के एक एक पॉइंट पर पहुँचाना है, ऐसे पहुंचा दिए। उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है कि फेस को सारे स्विच के नीचे वाले हिस्से में देना है, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए। तीसरा रूल क्या कहता है कि स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आपको किसी को भी सप्लाई देना है, तो यहाँ से आपको इसको दे देना है, यहाँ से इसको दे देना है और यहाँ से इसको दे देना है। उसी तरह सेम ये अर्थिंग वाले में ऐसे यहाँ देना है, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ देना है, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ दे देना है। सेम टू सेम पहले की तरह ही वायरिंग है। देखिए आपका न्यूट्रल सारे जगह ऐसे लूप होके चला गया। उसके बाद फेस सबसे पहले बटन के नीचे वाले हिस्से में गया। उसके बाद क्या हुआ, बटन के ऊपर वाले हिस्से से, स्विच के ऊपर वाले हिस्से से सारे सॉकेट को सप्लाई दे दिए। अब ये वर्क कैसे करता है, न्यूट्रल यहाँ पहले से आता रहता है और बटन में आपको मैं पहले बताया था कि ऐसे ऐसे पत्ती लगा होता है। जैसे ही हम बटन दबाते हैं ये वाला पत्ती यहाँ टच हो जाता है, यहाँ से यहाँ करंट पहुँच जाता है। न्यूट्रल यहाँ से पहले से पहुँच रहा था और यहाँ ये वाला फेस पहुँच गया। इसमें जैसे ही हम कुछ लगाएंगे तो आपका चलने लगेगा। मोबाइल का चार्जर हो या कुछ भी, पंखे का प्लग हो, कुछ भी प्रेस लगाएगा तो भी चलने लगेगा। उसी तरह पहले वाले वायरिंग की तरह ही है। तो आप लोग ये वाला वायरिंग समझ जाइए, ध्यान से देख लीजिए, तो आप कोई सा भी बोर्ड का वायरिंग आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद।